नमस्कार दोस्तों, आज हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आप लोगों को संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पढ़ाने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हम लोग पढ़ लिए हैं संख्या किसे कहते हैं। दूसरा हम लोग पढ़ लिए हैं संख्याओं के प्रकार। तीसरा में हम लोग पढ़ लिए हैं संख्याओं की परिभाषा में हम लोग पढ़ लिए हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। इन सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कोप्राइम नंबर हम लोग बोल देते हैं। ऐसी दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर देखिए 5,7 है, 2,3 है, 8,15 है। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं 5 और 7, 5 और 7। देखिए, सबसे पहले 5 का गुणनखंड हम लोग निकालेंगे तो देखिए 1 गुना 5 हो जाएगा। 7 का गुणनखंड निकालेंगे तो 1 गुना 7 है, 7 हो जाएगा। लेकिन इसमें हम लोग कॉमन निकालते हैं। देखिए, एक नीचे भी 1 है, ऊपर भी 1 है, तो ये दोनों कॉमन हो गया। तो यहाँ क्या बोला है, ऐसी दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो। देखिए, एक कॉमन आ गया है, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन। तो ये क्या हो गया है, 5 और 7 क्या हो गया, अभाज्य संख्या। दूसरा में हम लोग देखते हैं 2 और 3, 2, 3। इसमें भी देखिए 2 का गुणनखंड निकालेंगे, फिर 3 का गुणनखंड हम लोग निकालेंगे। 2 का गुणनखंड होगा 1 गुना 2, 3 का गुणनखंड होगा 1 गुना 3। इसमें भी देखिए 1 कॉमन आ जा रहा है। एक तो केवल 1 कॉमन होना चाहिए। अगर 1 कॉमन आ जाएगा तो वैसे संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। ये 2 और 3 भी अभाज्य संख्या है। 8 और 15, 8 और 15। देखिए, सबसे पहले हम लोग छोटा वाला संख्या से हम लोग भाग देते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो सबसे पहले 8 का गुणनखंड हम लोग निकालेंगे। 2 छोटा है, इसलिए 2 से पहले हम लोग लेंगे 2 चौका 8। फिर 2 से भाग जाएगा, 2 दूना 4। फिर 2 से भाग जाएगा, 2 एका 2। तो इसका गुणनखंड हो गया 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब 15 का गुणनखंड हम लोग निकालेंगे। सबसे छोटा क्या है, 2 है। 2 से 15 भाग नहीं होगा, इसीलिए 3 से भाग हो जाएगा। 3 पचे 15। अब क्या से जाएगा, 5 से जाएगा, 5 एका 5। तो इसका गुणनखंड हो गया है 1 गुना 3 गुना 5। देखिए, इनमें से कौन सा कॉमन आ जा रहा है, 1 कॉमन आ गया है। केवल 1 ही कॉमन होना चाहिए। ऐसी दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो। देखिए, यहाँ पर भी देखिए 1 ही कॉमन आ गया है। तो ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। आगे देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जानने से पहले हम लोग सबसे पहले जानेंगे प्राकृतिक संख्या के बारे में। जानेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में देखिए हम लोग पढ़े थे 1 से शुरू हो जाती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट डॉट, इस तरह करके अनंत तक बढ़ते जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। अगर प्राकृतिक संख्या के साथ हम लोग एक शून्य को भी मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। देखिए, एक शून्य को हम लोग मिला देते हैं तो उसके बाद 1, 2,
3 4 5 6 7 डॉट 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 इस तरह करके बढ़ते जाएगा। अब आगे हम लोग पढ़े थे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या में देखिए संख्या रेखा द्वारा हम लोग समझते हैं, बीच में 0 है, 0 से दाहिने और जितने भी संख्या हैं सब प्लस में रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इस तरह करके बढ़ते जाएगा प्लस इन्फिनिट यानी कि अनंत तक। और 0 से बाईं ओर जितनी भी संख्या रहेगा सब माइनस में रहेगा। -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट 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 माइनस इन्फिनिट। प्लस वाले संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। और माइनस वाले संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? ऋणात्मक। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। देखिए जब एक से सबसे पहले एक से प्राकृतिक संख्या शुरू हुई थी, एक से शुरू हुई थी, तो ये क्या, जो एक से शुरू होती है वो क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। फिर प्राकृतिक संख्या के साथ एक शून्य को भी जोड़ दिया है। प्राकृतिक संख्या के साथ एक शून्य को भी जोड़ दिया है तो पूर्ण संख्या बन जाती है। पूर्ण संख्या बन जाती है। देखिए प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं को भी अगर हम लोग साथ में जोड़ते हैं तो पूर्णांक संख्या बन जाती है। देखिए सबको ये सारा को हम लोग मिला देते हैं तो ये पूर्णांक संख्या बन जाती है। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या देखिए दो भागों में बांटा गया है। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या माइनस वाले को बोल देते हैं, माइनस वाले को, और धनात्मक पूर्णांक संख्या प्लस वाले को। अब देखिए 0 क्या है? 0 भी एक पूर्णांक है। 0 भी क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। लेकिन 0 न धनात्मक है न ऋणात्मक है। 0 एक उदासीन पूर्णांक है। उदासीन पूर्णांक है। 0 एक उदासीन पूर्णांक है। अब हम लोग परिमेय संख्या के बारे में समझते हैं। देखिए परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर बोल देते हैं, जो संख्या p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन जहां p और q दोनों पूर्णांक हो तथा q≠0 हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 7/8 ये परिमेय संख्या है। 7/8 देखिए p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। p/q, यहाँ क्या बोला है? p और q दोनों पूर्णांक हो। p और q दोनों पूर्णांक हो। देखिए p 7 है, q 8 है, तो 7 क्या है? 7 देखिए पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है। और 8 क्या है? 8 भी पूर्णांक संख्या है। 8 भी पूर्णांक संख्या है। तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या। अब देखिए -2/7, -2/7 ये भी देखिए -2/7 -2 क्या है? -2 पूर्णांक है। 7 क्या है? पूर्णांक है। तो ये भी परिमेय संख्या है। आगे देखिए 0/1, 0/1 0 क्या है? 0 भी एक पूर्णांक है। 1
ये भी पूर्णांक है, तो ये भी परिमेय संख्या है। दो बटा -5, देखिए 2/-5, ये भी देखिए परिमेय संख्या है। 2 देखिए पूर्णांक संख्या है, -5 पूर्णांक संख्या है। परिमेय संख्या -5/-5, देखिए P/Q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं -5/-5, लेकिन P और Q दोनों पूर्णांक हो। देखिए जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक हो, P देखिए -5 है, तो ये पूर्णांक संख्या है कि नहीं। देखिए -5 देखिए पूर्णांक संख्या है, दोनों -5 हैं, दोनों पूर्णांक संख्या हैं, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। छः बट्टा जीरो, देखिए P/Q, P क्या होना चाहिए, P देखिए P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन 6 तो पूर्णांक है, लेकिन यहाँ पर और एक टू आ गया है। देखिए Q नॉट इजकल टू 0, Q नॉट इजकल टू 0, यहाँ देखिए Q में देखिए 0 आ गया है, तो यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। आगे देखिए रूट अंडर रूट में दिया है √4 दिया है। √4 अगर √4 का इसका मान हम लोग निकाल सकते हैं, 2 आ जाता है, तो 2 क्या है, 2 भी एक पूर्णांक संख्या है, तो ये √4 क्या हो गया, परिमेय संख्या। √9 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि देखिए इसका मान आ जाता है 3, और 3 देखिए पूर्णांक संख्या है, तो √9 भी परिमेय संख्या है। अब देखिए परिमेय संख्या का जस्ट उल्टा हो जाता है। देखिए अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोल देते हैं। जो संख्या P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए इसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। पाई देखिए, सबसे पहले पाई अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और पाई का मान हो जाता है 22/7। ये 22/7 क्या है, 22 तो देखिए पूर्णांक संख्या हो गया है, 7 भी पूर्णांक संख्या हो गया है, तो ये परिमेय संख्या हो गया है। लेकिन देखिए यहाँ पर पाई अपरिमेय संख्या हो गया, क्यों, क्योंकि देखिए पाई इसका 22/7 लगभग इसका मान लगभग में है, और इसका रियल मान हो जाता है, देखिए यदि ये वाला हो जाता है पाई इक्वल टू 3.14192659352384626, ये रियल मान हो जाता है, इसीलिए पाई भी अपरिमेय संख्या है। √3 भी देखिए इसका हम लोग वर्गमूल करने पर इसका पॉइंट में आ जाता है, √5 इसका भी पॉइंट में आ जाता है, √7 इसका भी पॉइंट में आ जाता है, इसलिए ये क्या है, ये सभी का सभी अपरिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में भी हम लोग ये बोल सकते हैं, वैसे रूट वाली संख्या जिसका पूरी वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 2 का √2, √3, √5 इसका पूरी वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, इसीलिए इसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। और √4, √16, √25 इस सब का पूरी वर्गमूल निकाला जाता है। जैसे √4 का देखते हैं, देखिए √4 इसका वर्गमूल है 2, तो 2 क्या है, 2 देखिए इसका पूर्णांक संख्या है,
जब पूर्णांक संख्या है तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। √16, √16 भी देखिए, √16 क्या है, इसका मान हो जाता है 4 हो जाता है, इसका वर्गमूल 4 निकल जाता है, 4 निकल जाता है, तो 4 भी देखिए यहाँ पर पूर्णांक संख्या है, तो ये भी परिमेय संख्या है। तो ये क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। फिर 25 है, √25 है, √25 इसका भी वर्गमूल निकल जाता है 5, और 5 देखिए, 5 भी पूर्णांक संख्या है। जब पूर्णांक संख्या है तो क्या है, परिमेय संख्या है। तो आप लोग समझ गए होंगे अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर बोल देते हैं। सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर पहले हम लोग परिमेय संख्या पढ़ लिए हैं, परिमेय संख्या पढ़ने के बाद फिर अपरिमेय संख्या हम लोग पढ़ लिए हैं। वही परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अगर समूह में हम लोग मिला देते हैं तो वैसे संख्या को हम लोग वास्तविक संख्या कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए 1 है, 2 है, 3 है, √4 है, √9 है, √16 है, 5/4 है, 0/1 है, -2/-2 है, 4/-9 है। ये सभी के सभी वास्तविक संख्याएं हैं। अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या को इंग्लिश में अनरियल नंबर बोल देते हैं, या इसको हम लोग बोल सकते हैं काल्पनिक संख्या भी बोल सकते हैं। काल्पनिक संख्या को इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर, और इमेजिनरी नंबर को देखिए आई से हम लोग डिनोट कर देते हैं, इसको आयोटा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी संख्या जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो, अथवा जो संख्या वास्तविक नहीं है उसे अवास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे रूट के अंदर -4 लिखा हुआ है, रूट के अंदर में -7 लिखा हुआ है, रूट के अंदर में -2/5 है, रूट के अंदर में -2/11 है, रूट के अंदर -10 है, रूट के अंदर में -5/6 है। तो यहाँ पर देखिए आई को हम लोग, आई का मान है √1। अब देखिए हम लोग इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4i लिख सकते हैं, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 7i, हम लोग लिख सकते हैं 7i, हम लोग लिख सकते हैं। इसका देखिए 2/5 है, 2/5i लिख सकते हैं। इसका देखिए रूट अंदर में देखिए -2/11 है, तो हम लोग इसको 2/11 लिख के माइनस लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर आई इक्वल टू √1 है, आई का मान है √-1 है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट अंदर में देखिए -10 है, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 10i, और इसको भी हम लोग लिख सकते हैं रूट के अंदर में -5/6 है, तो इसको हम लोग 5/6 लिख के आई लिख सकते हैं। यदि आई का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, आई को स्क्वायर कर देते हैं तो इसका हो जाता है -1 हो जाता है। मान लिए इसी का हम लोग देखते हैं 4i स्क्वायर। मान लिए इसको हम लोग तोड़ देते हैं, 4 गुना -1 का आई के देखिए रूट अंडर में देखिए -1, और इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो -1 हो जाएगा, और इन दोनों को गुना करेंगे तो -16 हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो, तो देखिए माइनस में देखिए ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो जाती है। यदि किसी भी संख्या के साथ 4i, 7i, 2/5
5i 7/11i 10/10i 5/6i आई 7 में रहता है, तो आप लोग समझ जाइए कि अवास्तविक संख्या हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबाएं। थैंक यू।